दोस्तों एक छोटी सी बात बताता हूँ। डोमिनिकन यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई थी, उसमें 267 लोग थे। कुछ लोगों ने अपने गोल्स बस मन में सोच लिए, कुछ ने उन्हें लिखा और कुछ लोगों ने लिखकर अपने दोस्तों को भी बताया और इसके बाद हर हफ्ते अपडेट देते रहे। तो अब तुम सोच रहे हो कि रिजल्ट क्या निकला। जिन लोगों ने गोल्स लिखे थे, दोस्तों को बताए थे, उनकी सक्सेस रेट 33% ज्यादा थी उन लोगों से जो बस सोचते रह गए। मतलब एक छोटी सी चीज लिखना और किसी को बताना पूरा रिजल्ट काफी चेंज कर देता है। तो अगर तुम्हारे पास एक ऐसा गोल है जो 2 साल से अगले महीने से स्टार्ट करूंगा वाली स्टेज में है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज हम देखेंगे कि तुम कैसे अपने गोल्स को पूरा कर सकते हो और ये कोई बेस्ट मोटिवेशन वाली बातें नहीं होगी। ये एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप तरीका है जो रिसर्च और लॉजिक पर बेस्ड है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाई 6 मंथ इज द स्वीट स्पॉट। अब देखो, सबसे पहले समझते हैं कि 6 महीने ही क्यों। बहुत लोग बोलते हैं कि इस साल ये करना है, लेकिन पूरा साल इतना लंबा होता है कि दिमाग उसको अर्जेंट ही नहीं मानता। जब डेडलाइन दूर होती है, ब्रेन उसे फ्यूचर प्रॉब्लम समझकर इग्नोर कर देता है। इसको साइकोलॉजी में टेम्पोरल डिस्काउंटिंग कहते हैं। मतलब जितनी दूर की डेडलाइन उतनी कम वैल्यू दिमाग उसको देता है। दूसरी तरफ अगर तुम बोलोगे कि एक हफ्ते में मुझे ये करना है या फिर नेक्स्ट मंथ ही मुझे ये कंप्लीट करना है, तो प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि लोग शुरू ही नहीं कर पाते और शुरू करने से पहले ही गिव अप कर देते हैं। इसीलिए ही 6 महीने एक बैलेंस पॉइंट है। इतना लंबा कि तुम प्रॉपरली प्लान कर सकते हो, सिस्टम बना सकते हो, और इतना छोटा भी नहीं कि ब्रेन इसको पहले से ही रिजेक्ट कर दे। दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ स्क्रैटन के रिसर्च बताती है कि सिर्फ 8% लोग अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को एक्चुअली में कंप्लीट करते हैं। मतलब साफ है, बाकी के 92% लोग पीछे रह जाते हैं। और ये क्यों रह जाते हैं? ज्यादातर केस में रीजन होती है नो सिस्टम इन्वॉल्वमेंट। यानी वो गोल तो सेट कर लेते हैं लेकिन उनकी कोई भी प्रॉपर सिस्टम नहीं होती। इसीलिए आज हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं, एक रियल सिस्टम डिस्कस करेंगे। स्टेप नंबर 1, गोल को इतना स्पेसिफिक बनाओ कि उससे भागा ना जा सके। तो सबसे पहला स्टेप है अपने गोल को क्रिस्टल क्लियर बनाना। फिट होना एक फीलिंग्स है, गोल नहीं। लेकिन 6 महीने में 8 किलो वेट गेन करना या फिर हफ्ते में 4 दिन वर्कआउट करना, ये एक प्रॉपर गोल है जिससे कि तुम एक सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। ये जो कंसेप्ट है इसको स्मार्ट गोल बोलते हैं। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। सुनने में बेसिक लगता है, लेकिन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक फेमस स्टडी हुआ था और इसमें यह पता चला कि जिन स्टूडेंट्स ने अपने गोल्स को लिख कर रखा था, उनकी फ्यूचर में अर्निंग बाकी स्टूडेंट्स से काफी ज्यादा थी। सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके पास एक क्लियर टारगेट और एक क्लियर थॉट्स थी जो कि बाकी स्टूडेंट्स में मिसिंग थी। तो अपना गोल ऐसे लिखो जैसे कि तुम इसे कोई दूसरे इंसान को एक्सप्लेन कर रहे हो जो तुम्हारे दिमाग के अंदर नहीं जा सकता। स्टेप नंबर 2, बड़े गोल्स को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में कन्वर्ट करो। अब जब गोल्स क्लियर है, अगला स्टेप है उनको तोड़ना। इंसान का दिमाग बड़े और एब्स्ट्रैक्ट टारगेट्स को डर जाता है, इसीलिए हमेशा 6 महीने बाद मैं सक्सेसफुल होऊंगा सोचने से मोटिवेशन नहीं आती बल्कि एंजाइटी आती है। इसका सॉल्यूशन है अपने 6 महीने को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में कन्वर्ट करना। जैसे पहले महीने का टारगेट, दूसरे महीने का टारगेट और ठीक वैसे ही 3rd महीने का टारगेट। और इसी चीज को साइकोलॉजी में स्मॉल विंस थ्योरी कहते हैं। हार्वर्ड रिसर्चर के हिसाब से छोटी प्रोग्रेस भी दिमाग में उतनी ही पॉजिटिव फीलिंग्स क्रिएट करती है जितनी बड़ी सक्सेस। मतलब मोटिवेशंस बनाए रखने के लिए तुम्हें बड़े रिजल्ट का वेट नहीं करना, छोटे माइलस्टोन्स काफी होते हैं। स्टेप नंबर 3, एनवायरनमेंट डिजाइन करो। विल पावर पे डिपेंडेंट मत रहो। अब एक ऐसी बात जो लोग यूजुअली मिस कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि गोल्स कंप्लीट ना होने की वजह है विल पावर में कमी आ जाना, लेकिन सच ये है कि विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। दिन में जितना उसे यूज करोगे उतना कम हो जाएगा। इसको ईगो डिप्लेशन कहते हैं। तो स्मार्ट तरीका ये है कि तुम अपनी विल पावर पे डिपेंडेंट ही मत रहो। अपना एनवायरनमेंट ऐसा डिजाइन करो कि राइट चॉइस ही इजी चॉइस बन जाए, या फिर राइट चॉइस ही द ओनली चॉइस
बनकर रह जाए। अगर तुम्हें सुबह जिम जाना है तो जिम क्लोथ्स रात में ही बेड के पास रखो या फिर हो सके तो उसे पहनकर ही सो जाओ। अगर तुम्हें फोन कम यूज करना है तो नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो या फिर अपने स्मार्टफोन्स को किसी और को दे दो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में इसको कहते हैं चॉइस आर्किटेक्चर। मतलब तुम अपना एनवायरनमेंट इस तरीके से डिजाइन करते हो कि गुड हैबिट्स फॉलो करने लगती है जो कि फ्रिक्शन फ्री हो जाती है और बैड हैबिट्स काफी मुश्किल हो जाती है। ये छोटी सी ट्रिक बड़े विल पावर स्ट्रगल से ज्यादा पावरफुल होती है। स्टेप नंबर 4, वीकली रिव्यू करो। अब यहाँ पे एक ऐसी चीज है जो 90% लोग स्किप कर देते हैं और उनका फेल होने का यही एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस बन जाता है, वीकली रिव्यू प्लान। और ये प्लान बनाना काफी इजी है, लेकिन प्लान को ट्रैक करना ही सबसे बड़ा रीजन है जिससे लोग 3 से 4 हफ्ते बाद ही अपने गोल छोड़ देते हैं। तो हर हफ्ते के एंड में 10 मिनट का टाइम दो और खुद से ये 3 सवाल पूछो। ये हफ्ता कैसा गया, क्या काम किया और अगले हफ्ते क्या चेंज करना है। ये हैबिट इतनी सिंपल लगती है, इसे एक रियल एग्जाम्पल के सिनेरियो में समझते हैं। सोचो 2 दोस्त हैं, दोनों ने 6 महीने में अपना YouTube चैनल ग्रो करने का गोल सेट किया है। एक दोस्त सिर्फ वीडियो बनाता गया, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। दूसरा दोस्त हर हफ्ते अपने नंबर्स, अपनी मिस्टेक्स, अपनी ऑडियंस फीडबैक रिव्यू करता रहा। 6 महीने बाद दूसरा दोस्त पहले से कहीं आगे होगा क्योंकि उसने अपनी जर्नी को एडजस्ट किया, ट्रैक किया और जो भी फीडबैक थे उन पे काम किया और इम्प्रूव किया। सो ये इम्पोर्टेंट है कि तुम क्या प्रोग्रेस कर रहे हो या फिर नहीं, इसे ट्रैक करना। स्टेप नंबर 5, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाओ। और लास्ट और प्रैक्टिकल स्टेप, अपनी जर्नी अकेले मत चलाओ। हमने शुरू में ही देखा था कि स्टडी में क्या फाइंडिंग्स पाई गई थी। जो लोग अपना प्रोग्रेस किसी और को बताते हैं उनका सक्सेस रेट काफी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दोज हु डोंट शेयर विद अदर्स। ये इसीलिए होता है क्योंकि जब कोई दूसरा इंसान तुम्हें पूछ सकता है कैसा चल रहा है तुम्हारा गोल, तो एक हेल्दी सोशल प्रेशर क्रिएट होता है जो तुम्हें कंसिस्टेंट रहने में मदद करता है, या फिर इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि तुम्हें फोर्स करता है कंसिस्टेंट मेंटेन करने में। ये अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कोई दोस्त हो सकता है, फैमिली मेंबर्स हो सकता है या फिर एक ऑनलाइन कम्युनिटी भी। बस इतना ध्यान रखना कि वो इंसान तुम्हें जज ना करे बल्कि तुम्हें सपोर्ट करे और एक ऑनेस्ट फीडबैक दे। और लास्ट में है माइंडसेट शिफ्ट, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। एक लास्ट और बहुत जरूरी बात यह है कि बहुत लोग बीच में इसीलिए रुक जाते हैं क्योंकि एक दिन मिस हो जाता है और वो सोचते हैं अब तो सब खराब हो गया, फिर से नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट करूंगा। ये ऑल और नथिंग माइंडसेट ही सबसे बड़ा ट्रैप है। रिसर्च बताती है कि एक हैबिट्स बनाने में एवरेज 66 डेज लग जाते हैं। कुछ लोगों के लिए कम, कुछ लोगों के लिए ज्यादा, यहाँ तक के कुछ लोगों के लिए ये 90 डेज का विंडो भी हो जाता है। जो लोग 6 महीने में अपना गोल्स कंप्लीट करते हैं वो परफेक्ट नहीं होते, वो बस कंसिस्टेंट होते हैं। उनका रूल सिंपल होता है, दिन मिस हो सकता है लेकिन 2 दिन नहीं। And that's how you can maintain the consistency। तो दोस्तों, अगर तुम आज से ही शुरू करो, अपना गोल स्पेसिफिक लिखो, उसे छोटे माइलस्टोन्स में कन्वर्ट करो, अपना एनवायरनमेंट ऐसे डिजाइन करो कि तुम्हें ये गोल्स अचीव करने में एनवायरनमेंट ही हेल्प करे। हर हफ्ते रिव्यू करो, एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाओ, तो 6 महीने बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो आज ये वीडियो देख रहा है। ये सिस्टम कोई मैजिक नहीं है, ये बस डिसिप्लिन और क्लैरिटी का कॉम्बिनेशन है और ये काम करता है अगर तुम इसे फॉलो करो। तो एंड में बस इतना ही कहना चाहूंगा, सिस्टम ऑलवेज विंस ओवर योर विल पावर। अगर ये वीडियो तुम्हें काम का लगा तो इसे एक लाइक जरूर करना और सेव भी कर लेना, सो दैट फ्यूचर में अगर तुम्हें रिक्वायर्ड हो तो फिर से वॉच कर सको। और हम ऐसे ही नो नॉनसेंस वाली सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट बनाते रहते हैं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।